हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की हमारी क्यूरी का नाम है डिलीट क्यूरी। तो हमारे पास जो हमने पहले देखा था कि किसी भी डाटाबेस को कैसे डिलीट करते हैं, टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, वो एक अलग चीज थी। हम उसको बोलते हैं ड्रॉप करना। ड्रॉप डाटाबेस, जहाँ पे डाटाबेस का नाम, जैसे मैं ये क्यूरी एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा सारा डाटाबेस डिलीट हो जाएगा। अगर टेबल ड्रॉप करना हो तो यहाँ पे लिखो टेबल, तो सारा टेबल मेरा जहाँ से डिलीट हो जाएगा। ड्रॉप एंड डिलीट दोनों अलग क्यूरीज है, ठीक है। ये होता है एंटायर पूरे का पूरा डाटाबेस या पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना। लेकिन डिलीट, अगर हम डिलीट की बात करें तो अब देखो मेरे पास यहाँ पर है, मैं टेबल दिखा देती हूँ पहले। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीईआर नाम का मेरे पास टेबल था एक, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये है मेरे पास टेबल। मैं चाहती हूँ मेरा ना तो डाटाबेस डिलीट हो, ना मेरा यहाँ से टेबल डिलीट हो, सिर्फ और सिर्फ टेबल में जो डाटा है वो डिलीट करना है। तो इसके साथ क्या होगा, आपका डाटाबेस भी बचा रहेगा, आपका टेबल भी बचा रहेगा, इसमें जो रो कॉलम है ये वाले हमने एट्रीब्यूट लिए थे ये भी बचे रहेंगे। बस यहाँ से ये डाटा उड़ जाएगा। कैसे? मान लो मुझे जहाँ पर 201 नाम का एक एम्प्लॉय है, वो जॉब छोड़ के चला गया, तो उसको मैं जहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिलीट फ्रॉम, जहाँ पे लिखो टेबल नेम, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ वेयर, कंडीशन लगेगी वेयर आईडी इज इक्वल टू 201। तो इस बंदे को इस टेबल से डिलीट कर दो। तो मैं जहाँ से करूंगी एग्जीक्यूट, तो मेरे पास यहाँ पे देखो रो होगी, यहाँ से सिलेक्ट, मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीईआर, इसको करो सेमीकोलन और इसको कर दो एग्जीक्यूट। दिखा देती हूँ आपको आउटपुट क्या आएगी। जहाँ पे देखो 201 वाला जहाँ से एम्प्लॉय हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं डिलीट, किसी भी हमें मतलब रो को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं पूरे का पूरा मैंने यहाँ से करना है डिलीट, जहाँ पे लिखो डिलीट, पूरा मैंने टेबल ही डिलीट करना है, तो आप जहाँ से अगर लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नाम, तो हमारा पूरा टेबल जहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसको मैं बाद में करूंगी, पहले मैं जहाँ से आपको दूसरी एक क्वेरी करवा देती हूँ डिलीट की, नहीं तो ये सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो उससे पहले आप चाहते हैं कि आप जहाँ से कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो मान लो मेरे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मार्क्स मेरे पास आए। मैं उस स्टूडेंट की लिस्ट को डिलीट करूंगी, डिलीट फ्रॉम पीईआर वेयर, जहां से लिख दो आईडी, या फिर आप लिखो मार्क्स। मेरे पास मार्क्स तो है नहीं, तो मैं जहाँ पे आईडी लिखूंगी, जहां पर वेयर आईडी लेस देन इज इक्वल टू 50%, जिसके मार्क्स 50% हो, जहां उससे कम हो 50 लिखो, जहां उससे कम हो तो आप उसको डिलीट कर देंगे। तो जिस जिस स्टूडेंट के आए जहां से मार्क्स होंगे कम, ठीक है, जहाँ पे लिखो मार्क्स ऐसे, तो जिसके भी मार्क्स जहाँ से कम हो गए 50 से, जहाँ 50 के इक्वल होंगे, उसको हम जहाँ से डिलीट कर देंगे अपनी लिस्ट से। मतलब सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट बच जाएंगे जो पास हुए होंगे, बाकी सारे डिलीट जहाँ से मार देंगे स्टूडेंट्स को। तो जहाँ से एक ऐड करके दिखा देती हूँ एक कॉलन, जहाँ पे लिखा हुआ है सिटी को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से सिटी को हम वैल्यू लिख देते हैं 20, यहाँ से वैल्यू लिख देते हैं 30, इसको कर देते हैं अप्लाई। अप्लाई, मैंने टेबल को चेंज किया है, ठीक है, जहां से भी चेंज करो लास्ट में कुछ लिखो हो गया 30। अब हम इसको कर देते हैं अप्लाई। अब मेरे पास सिटी में आ गई एक वैल्यू, ठीक है, पहले हमारे पास स्ट्रिंग थी, तो मैं जहां से इसको बोलूंगी कि सिटी लेस देन, जहां से हम कर देते हैं 20, 50 कर देते हैं, चलो 50 में सारे ही हो जाएंगे, 30 कर देते हैं। 30 से लेस देन इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर 30 भी जहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं इसको बोलूंगी कि इस टेबल से वो सब डिलीट कर दो सिटी से, ठीक है, सिटी कॉलन से, जिसकी वैल्यू 30 से लेस देन है। तो मैं जहाँ से इसको कर दूंगी एग्जीक्यूट, यहाँ से करो एग्जीक्यूट। अब देखो मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, मैं टेबल दिखा देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीईआर, तो यहाँ पे देखो हमारी क्यूरी वर्क करेगी, जहाँ पर ग्रीन है
इसको करेंगे एग्जीक्यूट, यहाँ पे आएगा कॉलन, सेमीकोलन, इसको एग्जीक्यूट करो। अब देखो मेरे पास क्या आया, जहां से जो 30 से छोटा था, ठीक है, मतलब वो उसको डिलीट कर दिया। 20 वाली वैल्यू यहाँ से डिलीट हो गई, पूरी की पूरी रो हमने कर दी डिलीट। ऐसे आप किसी भी कॉलन को जहां से एक सिलेक्ट करके पूरी की पूरी रो आप डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि एक वैल्यू डिलीट करने का मतलब ही नहीं, जब हम एक चीज डिलीट करेंगे तो हमें पूरी रो डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि एक बंदा अगर छोड़ के गया है जॉब जहां से, तो हम पूरा डाटा उसका डिलीट करेंगे, बाकी डाटा हम उसके यहाँ रख के क्या करेंगे। तो बस यही है हमारी आज की डिलीट क्यूरी। इसको आप घुमा फिरा के जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं। आपने जहां से डिलीट करने हैं एम्प्लॉय, जिनका आप जहां से सैलरी आप देख सकते हैं मैक्सी मिनिमम सैलरी 20,000 से नीचे है, उनके आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास डिलीट क्यूरी आएगी। बस यही थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।